भिंड जिले का अलौकिक दरबार, जिस अलौकिक दरबार में तैयर वाले बाबा की गद्दी समिति के माध्यम से कराई जा रही है नियमित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा, जिस कथा में कई परिवार अभी भी जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला मंडल के माध्यम से विशेष इस कथा में अपनी प्राथमिकता दी जाती है। महिला मंडल के ही माध्यम से यहाँ कलश यात्रा का विशेष शुभारंभ भी किया जाता है। बताया जाता है कि तैयर वाले बाबा की गद्दी समिति के माध्यम से निरंतर ये 42वां अखंड भंडारा हो रहा है और इस 42वें अखंड वार्षिक महोत्सव में नियमित तौर पर आने वाले कई कार्यकर्ता अक्सर यहाँ एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए विशेष बाबा के इस वार्षिक महोत्सव में कई अद्भुत तरीके के कार्य को प्राथमिकता भी देते हैं। बताया जाता है कि बाबा के दरबार में कई पीड़ित, कई परिवार, कई ऐसे लोग भी आते हैं जो कि काफ़ी परेशान होते हैं। बताया जाता है कि बाबा के दरबार में तैयर वाले की गद्दी समिति के माध्यम से विशेष खास यहाँ हृदय पाठक श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज जी के द्वारा अर्जी लगाई जाती है और उन दुखियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए तैयर वाले बाबा समिति के माध्यम से विशेष तैयर वाले सरकार की बारगाह में ये खास अर्जी को पेश किया जाता है और उस अर्जी को पेश करने के बाद ही नियमित तौर पर लोगों के कष्ट हर लिए जाते हैं। ये सिलसिला कई सालों से नियमित चला आ रहा है, जहां कई ऐसे पीड़ित भी देखे जाते हैं जिनके परिवारों में भूत प्रेत बाधाओं का चक्कर भी पाया जाता है। उनके परिवारों में कई ऐसी मौत भी हो जाती हैं जो कि दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। कई ऐसे संकट भी होते हैं जिनसे कि उनके परिवार के अंदर कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बीमारी से ग्रसित होते हैं तो कई विवादों से ग्रसित होते हैं। उन सभी बीमारी और विवादों के बाद में नियमित भगवान के पास अर्जी लगाने के बाद में उनकी वो सभी मनोकामना भी पूर्ण कर दी जाती हैं जो वो सोच कर आते हैं। बताया जाता है कि तैयर वाले बाबा के दरबार में श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज हृदय पाठक जी के द्वारा नियमित तौर पर शुक्रवार को अर्जी भी लगाई जाती है और बृहस्पतिवार को एक खास यहाँ दरबार भी सजता है, जिसमें बाबा के द्वारा नियमित तौर पर कई परिवार के अंदर बाधाएं जो होती हैं उन पर उनके पूर्वजों को जो पूजा अर्चना नहीं की जाती है, जिस कारण भी उनको परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ तैयर वाले बाबा श्री श्री 108 अवतारी दास हृदय पाठक जी के द्वारा उनके दरबार में ये अर्जी भी लगाई जाती है जिससे कि उनके पूर्वजों को स्थापित किया जा सके। ये सिलसिला 42 सालों से निरंतर हृदय पाठक श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज जी के द्वारा प्रत्येक परिवारों से जोड़ने के लिए रखा जा रहा है, जिसमें आज भी कई परिवार यहाँ अपनी मन मुराद लेकर फल पा रहे हैं। तैयर वाले बाबा गद्दी समिति के द्वारा नियमित तौर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा कई जगहों पर कराई गई है। कहीं सबसे पहले तैयर वाले बाबा के नियमित स्थान पर ये भागवत श्रीमद् कथा का आयोजन होता रहा है। उसके बाद 17 बटालियन मां निरंजना देवी धाम पर भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन होता रहा है, जहां महिला मंडल के माध्यम से नियमित कथाओं का आयोजन किया जा रहा था। साथ ही अब सतमास मोहल्ला गीता भवन मंदिर के पीछे भी नियमित तौर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन होता रहता है, जिसमें कई परिवार यहाँ आकर बाबा के दरबार में अपनी अर्जी भी लगाते हैं और उनको उस अर्जी का विशेष खास फल भी प्राप्त होता है। बताया जाता है कि हृदय पाठक तैयर वाले बाबा सरकार के दरबार में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा पुरुषोत्तम श्री मास को कराए जाते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का ये खास महत्व भी बताया गया है कि माह में अक्सर साल में 12 माह होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के मुताबिक यहाँ ये 13वां माह माना जाता है, जो कि सबसे फलदायी और सबसे लाभदायक और अवतारी माना जाता है। इस दरबार में श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज के द्वारा नियमित तौर पर उन सभी लोगों की अर्जियां लगाने के लिए खास अखंड यज्ञ भी किया जाता है और बाबा के दरबार में अखंड ज्योति नियमित तौर पर जलाई जाती हैं, जिसमें
भगवान हनुमान जी, तैयर वाले बाबा सरकार और माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ दुर्गा का दरबार, माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, भगवान गणेश और कार्तिकेय, यहाँ संपूर्ण परिवार भी भगवान शिव का विराजमान है। दरबार में लगाई जाती हैं अर्जियाँ और उसके बाद नियमित तौर पर कार्य पूरे होने के बाद में लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में अपनी उन सभी परेशानियों को भी दूर करते हैं जो कि उनके परिवार में गृह कलेश देखे जाते हैं। देखते हैं विशेष खास श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में भगवान के खास मधुर भजन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के समापन के बाद में होता है एक विशाल भंडारा, जिस भंडारे में आने वाले श्रद्धालु और आने वाले भक्तगण पेट भर भोजन तो करते हैं, भोजन के साथ साथ अपने घरों में प्रसादी ले जाते भी हैं, जो कि नियमित बाबा के दरबार में अखंड प्रसादी लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए कई लोग अक्सर यहां अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते हैं और कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। खास बात तो ये बताई गई है कि बाबा के दरबार में जो भी भक्त खुशी और अपने मन से बाबा के दरबार में प्रसादी वितरण और प्रसाद खिलाने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है तो उसको 1 साल तक बीमारी नहीं घेरती। ये खास यहाँ कई लोगों के माध्यम से भी बताया गया है कि बाबा के दरबार में स्वयं स्वेच्छा से कार्य करने से उनके सारे परेशानियां जो घरों में देखी जाती हैं, साथ साथ उनके शरीर में जो बीमारियां देखी जाती हैं, उन बीमारियों को भी यहाँ विशेष खास बाबा की तरफ से समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ भक्तों का लगता है लंबा तांता, जो कि नियमित तौर पर वार्षिक महोत्सव में लोग बढ़ चढ़ कर स्वयं अपने आप कार्य को करने के लिए प्राथमिकता दर्ज कराते हैं। वेंसकास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।